आय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु कृपा से भगवान की भावमयी मंगलमयी उपस्थिति का अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के कर्मयोग पर कुछ चिंतन चल रहा है। भगवान की मंगलमयी कृपा है, भगवान की मंगलमयी वाणी का हम लोग स्वाद ले पा रहे हैं और गुरुजनों के द्वारा जो हमने सुना है उसका कुछ मनन इत्यादि हो पा रहा है। कल हम लोग गीता के कर्मयोग प्रसंग में चर्चा कर रहे थे कि जो बुद्धिमान लोग हैं, कर्मयोगी है, अज्ञानियों के बुद्धि में, कर्म में बुद्धि भेद उत्पन्न न करें और अपने आप सत्कर्म करते हुए उन्हें भी अच्छे कर्मों में लगाने का प्रयास करें। बुद्धि भेद उत्पन्न करना ज्ञानियों का कोई लक्षण नहीं है। इस सूत्र पे हम लोग कल चिंतन कर रहे थे। यह है 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। भगवान गोविंद कहते हैं, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत् युक्त सर्वकर्माणि समाचरन् जोषयेत्। विद्वान व्यक्ति अज्ञानियों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे और स्वयं अच्छा आचरण करते हुए उन्हें सदाचार के लिए प्रेरित करे। मैं एक छोटा सा निवेदन करना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि व्यक्ति हमारे सूत्रों की अपेक्षा, हमारे उच्चारण की अपेक्षा आचरण को जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए हम लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग इसे पकड़ते हैं। इस दृष्टि से हम लोग थोड़ा चिंतन करें, हमारा आचरण कैसा, कि भगवान की ओर बढ़ने वाला आचरण है या संसार की ओर ले जाने वाला आचरण है। एक छोटी सी बात से मैं चर्चा को प्रारंभ करना चाहूंगा। संभवतः कभी भागवत राम कथा के प्रसंग में ये बात मैंने कभी आपको सुनाया होगा कि भगवान राघवेंद्र सरकार और माँ जानकी जी चित्रकूट में विराजी हैं, लखन जी सेवा कर रहे हैं, वनवास का प्रसंग है और जानकी जी अपने चरणों को आगे करके भगवान राम जी से कहती हैं कि भगवान मेरे चरण कितने सुंदर हैं। मेरे सरकार कहते, राघवेंद्र सरकार, नहीं जानकी चरण तो मेरे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जानकी कहे मेरे सुंदर, भगवान कहे मेरे सुंदर। लखन को बुलाया गया। लखनलाल, निर्णय आपको करना है, दोनों चरणों में सुंदर चरण किसके? लखन जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि एक का कहूं तो हो सकता है दूसरा कुछ नाराज हो जाए। भगवान राम की आज्ञा है। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, तुम विवेक पूर्वक बोलो,
सुंदर चरण किसके हैं। तो जन दोनों चरणों में प्रणाम करके तपस्वी लक्ष्मण बोलने लगे, मैं दोनों चरणों को प्रणाम करके निवेदन करूंगा कि चरण मेरी भाभी जी के सुंदर है, जानकी जी के सुंदर है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने ऐसा क्यों कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, आपने बीच में टोक दिया है, वाक्य पूरा होने तो दिया जाए, बोलो अब पूरा बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु चरण जानकी जी के अच्छे हैं, क्योंकि इन चरणों ने आपके चरणों का अनुगमन किया है। आपके चरणों के पीछे चलने के कारण भाभी के चरण सुंदर है। कितना सुंदर न्याय है। भगवान की ओर जो चरण बढ़े वो चरण सुंदर है। मानो भगवान ने पुनः प्रश्न किया, लक्ष्मण एक बात तो बताओ, फिर मेरे चरण के पीछे चलने के कारण जानकी के चरण सुंदर है, तो मेरे चरण सुंदर क्यों है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। तो जिसका आचरण सुंदर है उसके चरण सुंदर है, और ऐसे सुंदर चरण के पीछे जो चरण चलते हैं, वास्तविकता है वो चरण भी सुंदर होते हैं। इसलिए यहां सूत्र दिया है भगवान ने, विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान कौन है? जो अपना सुंदर आचरण करके अन्यों को भी सुंदर आचरण के लिए प्रेरित करता है। हमारा आचरण सुंदर होगा तो दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं कि मेरे चरणों के पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। नहीं, आप सुंदर आचरण करें, लेकिन एक दृष्टिकोण मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन आपके आचरण का, आपके कर्म योग का लक्ष्य स्वयं न होकर परमात्मा बन जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म योगी नहीं है, जो साधारण कर्म कर रहे हैं, उनके मन में भी बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, अपने आचरण से उनको परमात्मा की ओर मोड़ने की कोशिश करें। भगवान यहां एक कहना चाहते, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, उनमें भेद उत्पन्न न करें। क्यों? यदि आप उपदेश करेंगे और आपके उपदेश से यदि कर्मयोगी निष्क्रिय हो जाएगा तो दोष आपको भी लग सकता है। इसलिए सर्व कर्माणि समाचरण, सारे कर्म आचरण करते हुए उनको सदाचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये कहना चाहिए, जिस काम में लगे हो ना उसको ठीक ढंग से करो, निष्ठा से करो, तो व्यक्ति अपने आप इधर बढ़ जाएगा। लेकिन आप उनके कर्मों में भेद उत्पन्न न करें, ये भगवान ने संकेत किया है। कुछ बातों पर चिंतन करें। अब आगे के श्लोक में हम जाएं, कुछ बातों पर पहले थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। एक शब्द आता है कर्म और एक शब्द है उस कर्म का फल। दो बातों पर हम चिंतन करें। कभी कभी ऐसा होता है, हम कर्मासक्ति है कि फलासक्ति हम में, और दोनों ही बाधक है। कर्मासक्ति भी बाधक है और फलासक्ति भी बाधक। कर्म में आसक्ति वो भी बाधा है और फल में आसक्ति वो भी बाधा है। जैसे कर्म में आसक्ति का मतलब क्या हुआ? मैं ऐसा काम करूंगा, कोई बड़ा उत्कृष्ट यज्ञ भी हो रहा है, पहले हम चयन कर लेते हैं, स्वागत कक्ष में मुझे बिठाया जाए, यहां मुझे बिठाया जाए, हमको ऐसा कर्म करना है। एक कर्म के प्रति आसक्ति। आप जरा श्री कृष्ण गीता में बातें जो कह रहे हैं ना कर्म के बारे में, आप जरा सोचिए, राशि यज्ञ हुआ, सबको विभाग का बंटवारा कर दिया गया। अब भगवान के लिए तो कोई विभाग है नहीं, तो प्रभु ने पूछा मेरे लिए क्या बंटवारा है, क्या विभाग है काम करने का? तो सब लोगों को लगा कि कृष्ण को हम क्या कहेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, सरकार जो विभाग किसी को दिया नहीं गया हो वो विभाग आप संभालें। तो गोविंद ने देखा सब विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग भोजन करके जो जूठे पत्तल छोड़ते हैं, उनका जूठन उठाने का विभाग किसी को नहीं। इसका मतलब ये हुआ, मैं अपने चयन करके कोई विभाग न लूं, तो फिर यदि चयन करके मुझे ऐसा ही विभाग चाहिए तो समझ लीजिएगा आप कर्म के प्रति आ सकता है।
परमात्मा ने जैसा विभाग दिया उस विभाग को आप स्वीकार कर लें और बड़ी निष्ठा से करें तो कर्मासक्ति नहीं रहेगी। और कभी कभी फलासक्ति की बात आएगी, फल के प्रति आसक्ति। हमको कुछ इस प्रकार का फल चाहिए, हम जो कर्म कर रहे हैं इससे ये सिद्ध हो जाए, नहीं, हम काम कर रहे हैं, परमात्मा जो देगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिसमें आप संभाल सकते हैं वो करें। देखिए, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, दो चीजें हमारे हाथ में हैं और दो चीजें हमारे हाथ में है नहीं, वर्तमान और कर्तव्य। ये दो आपके हाथ में है। वर्तमान को कैसे संभालना है और कर्म कैसे करना है, दो आपके हाथ में नहीं है। भविष्य और फल, भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं, फल भी हमारे हाथ में नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान और कर्तव्य है। जो हमारे हाथ में है हम उसको संभालें, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, किसी और के हाथ में है, तो उसके हाथ की सत्ता को उसी के हाथ को सौंप देना चाहिए। अपने हाथ में जो है वो करना चाहिए। वर्तमान को संभालें और सत्कर्म के द्वारा कर्म योग को जागृत करें। तो अब ये प्रश्न उठा, कर्म में और फल में व्यक्ति बंधता है, लेकिन आप कभी सोचिए, कर्म कौन कर रहा है? कर्म मैं करने वाला हूं, कर्म का कर्ता मैं हूं। यदि हम गंभीरता से देखेंगे तो न कर्म में आसक्ति होगी न फल में आसक्ति होगी। इसी बात की ओर भगवान संकेत करते हुए आगे 27वां श्लोक कहेंगे, क्योंकि कर्म तुम में है ही नहीं। कर्म कैसे हो रहा है? कर्म तो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक कर्म को अपने में आरोपित करना, एक कौन है, क्या है? अहंकारी हैं। ऐसा भगवान ने संकेत किया है। इस श्लोक की चर्चा करते हैं, पहले इसका पाठ करें। ये 27वां श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं, सर्वशः कर्माणि प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। इसका अर्थ होता है साधारण, सर्वशः कर्माणि, सारे कर्म जो होते हैं, प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुण करते हैं। अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति मैं करने वाला हूं ऐसा वो मानता है। तो प्रकृति के द्वारा जो कर्म होता है उसको मैं करता हूं, उस कर्म का ऐसा समझता है, वो अहंकारी है और विमूढ़ है, मूर्ख है, विमूढ़ात्मा है। अब गंभीरता से दो तीन बातों पर हमें चिंतन करना है। देखिए, भगवान यहां ये कह रहे हैं कि करता हम, एक शब्द का यहां पहले स्पष्ट कर दूं, मैं करता हूं ये मानता है, ठीक है। अहम शब्द का भगवान ने यहां प्रयोग किया, अहम करता। देखिए, पहली बात तो यह है, एक शब्द आता हमारे यहां इदम और एक शब्द आता है अहम। इदम में और अहम में तो आप समझ जाएंगे क्या होता है। इदम का मतलब जो हम देख सकते हैं प्रकृति में, जैसे यह, और अहम का मतलब मैं, ठीक है। मैं तीन बातें कहूंगा, यह, वह और मैं, ठीक है। यह जो है प्रकृति को कहेंगे, वह मतलब परमात्मा, और मैं मतलब जीवात्मा। ये तीन सूत्र है। तो जीवात्मा का जो संबंध है उस परमात्मा के साथ है, लेकिन उस जीवात्मा ने प्रकृति को अपना संबंधी बनाया है। मैं पुनः एक बार राम सुखदास जी को याद स्मरण करना चाहूंगा, पूज्य महाराज श्री को, कि अहम जो तुम हो, तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ सजातीय संबंध है, और
तुम्हारा संसार और प्रकृति के साथ विजातीय संबंध है। बात समझ लेना, सजातीय संबंध किसको कहेंगे? जिसके साथ आप मिल सकते हैं। दूध का और पानी का सजातीय संबंध है। इसलिए पानी में, दूध में पानी डालिए तो अपने स्वरूप में ले लेता है दूध। हमारा जो संबंध है परमात्मा के साथ है। हम परमात्मा के साथ ही एक हो सकते हैं, परमात्मा के साथ ही घुल मिल सकते हैं। लेकिन हमने संबंध किसको किया? अहम का संबंध इदम के साथ कर दिया, संसार के साथ कर दिया। क्योंकि फिर क्या होगा? बोले जैसे गुण होंगे फिर अपने आप को उसी प्रकार का गुण धर्म वाला मान जाएगा। क्योंकि कर्म कहां हो रहे? बोले प्रकृति में। क्योंकि आप तो बिल्कुल परमात्मा के संबंधी हैं। और गोविंद आगे कहेंगे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्त्रिया। मुझ में न कर्म है न कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वास्तविक संबंध, सजातीय संबंध है, वो भगवान के साथ है। और संसार के साथ जो संबंध है, उस संबंध का नाम क्या है? विजातीय संबंध। दो संबंध होते हैं, एक सजातीय संबंध, एक विजातीय संबंध। सजातीय संबंध जीवात्मा का परमात्मा के साथ है और विजातीय संबंध जीवात्मा का संसार के साथ है। कभी भी संसार हम अपना नहीं सकते। इसलिए जो अहम शब्द समझ लेना, फिर मैं आपको आगे की चर्चा करूंगा। क्योंकि कर्ता हम, या अहम शब्द आया है, इसलिए अहम दो प्रकार का होता है। मैं चाहूंगा ये नोट कर लें आप लोग। अहम दो प्रकार का होगा। एक अहम होगा वास्तविक और एक अहम होगा अवास्तविक। ठीक? तो वास्तविक अहम किसको कहेंगे? बोले मैं आत्मा, भगवान का, भगवान मेरे स्वरूप में है, परमात्मा विराजे हैं, ये अहम, ये वास्तविक अहम है। आत्मा का जो अहम है, ये वास्तविक अहम है। और दूसरा अवास्तविक अहम शरीर का, प्रकृति का, मैं शरीर हूं, ये अवास्तविक अहम है। और वास्तविक जो अहम होता है वो नित्य होता है, अवास्तविक अहम जो होता है वो अनित्य होता है। एक तो सूत्र समझ लेना। और मैं तो एक कहूंगा, आप लोग इन बातों को नोट भी कर लेंगे ना, बाद में चिंतन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वास्तविक जो अहम होता है वो विस्मृत हो सकता है लेकिन मिटता नहीं है। ठीक है? और अवास्तविक जो अहम है वो प्रतीत तो हो सकता है लेकिन टिकता नहीं है। प्रतीत होगा आपको, मैं शरीर हूं तो देखो, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा, टिकेगा नहीं, और वो वाला संबंध मिटेगा नहीं। इसलिए हमको ये समझना है कि हम कौन है, हमारा संबंध किसके साथ है? कर्म के साथ है या कर्म का जो अधिष्ठान सत्ता परमात्मा है उसके साथ है। इसलिए अहम का जो संबंध है इदम के साथ हमने बना लिया तो हमने क्या कहा? प्रकृति के जो कर्म है हमने अपने में आरोप किया है। अब एक दो बातों से समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणई, प्रकृति के जो गुण है वो आपस में कर्म कर रहे हैं। और अहंकारी जो पुरुष है वो कहेगा कि मैं कर्म करने वाला हूं। और प्रकृति के गुण क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्राकृतिक गुण है, ये प्रकृति के गुण है। सत्व गुण भी प्रकृति का है, रजोगुण भी प्रकृति का है और तमोगुण भी प्रकृति का। अब इसके बाद का जो श्लोक आएगा उसमें और स्पष्ट बात आ जाएगी, लेकिन इतनी सी आप पहले तो बात पकड़ लें। कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि। गुण ही मतलब प्रकृति के गुण, ये तीन इस समय आप पकड़ लीजिएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या कर रहे हैं? बोले आपस में कर्म कर रहे हैं। हमारी कितनी भूमिका है यहां? अब आप अपने आप समझ जाएंगे। एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर के निर्माण में जो वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो वस्तु कहां से मिले? बोले इस प्रकृति संसार से मिले। ठीक है? अब प्राकृतिक संसार से मिले। क्या क्या मिला? ईंट,
सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, पानी, रेत, ये सब कहां से मिला? बोले प्रकृति से मिला, संसार से मिला। अब आपस में ये लोग कर्म कर रहे हैं या आप कर रहे हो? आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सीमेंट अपना काम करता है, ईंट अपना काम करे, रोड़ी अपना काम करे, बदरपुर अपना काम करे, पानी अपना काम करे। आप कौन होते हैं मैं करने वाला? 2-4 रुपया देने के बाद हम कहने लगे हमने किया, तो भगवान कहते तुम्हारा अहंकार हुआ, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। प्रकृति के सारे पदार्थ आपस में कर्म करके उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो किसी के द्वारा किए गए कर्म को आप कैसे अपने आप में आरोप लगा सकते हैं कि मैं करने वाला हूं? तो इसका तात्पर्य तो ये हो सकता है कि अहंकार कब आता है? जब व्यक्ति उस कर्म का कर्ता स्वयं को मानता है। क्योंकि कर्म स्वयं हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको और एक बात कहूं, केवल ये तो बाहर की बात हो गई, मंदिर बनने की, घर बनाने वाली बात, सब अपने अपने पार्थिव जो तत्व है वो काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंद्रियादिक, इंद्रियों से भी जो कर्म हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये भी प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। अच्छा, हमारा जो जन्म हुआ है ये सहज हो रहा है कि नहीं? जन्म हुआ प्राकृतिक हुआ। जन्म लेने के बाद हमको भूख लगी, भूख भी प्रकृति स्वभाव से है। अब वो भोजन तैयार हुआ, भी प्रकृति का है। तो हम होते कौन है कि मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, कहने वाला? इसलिए भगवान कहते हैं जो सहज कर्म को अपने में आरोप करने लगता है, ये समझ लीजिएगा वो कौन है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकारी है, अहम कह रहा है, मैं करता हूं। अब भैया आप जरा सोचिए, ये जो अहम शब्द यहां भगवान ने क्या कहा? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। मैं करता हूं, ये मूर्ख लोग, अहंकारी लोग कहते हैं। अब एक बात मैं आपको कहूं, ये अहंकार प्रकट कहां से हुआ है? अहंकार का प्राकट्य कहां से हुआ है? हालांकि यदि मैं अहंकार की बात कहने लग जाऊं तो भाई ये तो अंतकरण का भाग है, अंतकरण सत्व गुण का रूप होता है, इसकी चर्चा मैं अगले श्लोक में करूंगा। लेकिन हमें यह विचार करना है अहंकार प्रकट कहां से होता है। सत्व गुण का कार्य है अहंकार, और किस रूप में उसकी चर्चा मैं करता हूं अभी। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, अहंकार जड़ के द्वारा प्रकट होता है कि चेतन के द्वारा प्रकट होता है? अहंकार का संबंध जड़ से है कि चेतन से है? इसको आप पकड़ना, थोड़ा गंभीर लग सकती बात, लेकिन पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, इसको ये समझ लीजिएगा, बिचौलिया जो होता है, मध्य मीडिएटर जो आप लोग बोलते हैं, जैसे एक विवाह का समारोह है। विवाह में पहले कई दिनों तक बारातें रुका करती थी। कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों, और वर पक्ष वाले आ गए, और वर पक्ष वाले आ गए तो एक व्यक्ति आया, वर पक्ष वालों से कहता है कि आपने उनकी व्यवस्था ऐसे क्यों की, ये ठीक नहीं है। हम कन्या पक्ष, वर पक्ष वाले कन्या पक्ष से कहता है कि आपने व्यवस्था ठीक नहीं की, हमको बढ़िया व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए, वहां कोई बाल्टी नहीं, मग्गा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो जो बोला हो। तो कन्या पक्ष ने कहा कि अरे ऐसी बात तो नहीं है, व्यवस्था तो की गई थी, अरे क्या बात करते हैं, हमारा अपमान हुआ। तो कन्या पक्ष वालों ने कहा ठीक है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, कुछ चूक हो गई होगी, आप यहां से स्टोर से सारा सामान ले जाइए और व्यवस्था करिए। सारा सामान ले जाता है वहां से। अब जो है, पहले बारात काफी दिन तक रुकी थी, तो दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष वाले जो मुख्य थे उनकी मुलाकात हुई। बोले हमने तो आपके यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी,
कमी कुछ रह गई क्या? अरे क्या बात कर दिया आपने, बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, लेकिन आपके पक्ष से तो एक व्यक्ति आता था, रोज कहता था आपने अच्छी व्यवस्था नहीं की, और यहां से सामान ले जाता था। वर पक्ष वाले कहने लगे कन्या पक्ष से, शायद वो हमारे पास भी जाता था और कहता था मैं कन्या पक्ष का आदमी हूं, क्या कमी है, हमसे पूछता था। और आपके पास आता था, वो कहता था मैं वर पक्ष का हूं। तो इसका मतलब है वर पक्ष से, कन्या पक्ष से जो कुछ सामान मिलता था वो ले जाके अपने घर पहुंचाता था। इधर कन्या पक्ष से भी जाके मिलता था, वर पक्ष से भी जाके मिलता था, और आज आप और हम मिल जाते हैं तो अहंकार कहां चला गया मालूम ही, वो व्यक्ति कहां चला गया। बस मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रकृति मतलब कन्या पक्ष, पुरुष मतलब वर पक्ष। तो कभी कभी ये जो अहंकार है दोनों के सामने आ नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, इन दोनों का मीडिएटर बनने की कोशिश करता है ये अहंकार। लेकिन ये अहंकार जब प्रकृति और पुरुष के मध्यवर्ती हो जाता है, तो फिर वर पक्ष और कन्या पक्ष के मध्यवर्ती हो जाता है, तो फिर वर और कन्या पक्ष दोनों मिल जाते हैं, अहंकार गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन मिटा नहीं है, दिखाई नहीं दिया, छिप गया वो अहंकार। तो इसका अर्थ है इस अहंकार को हमें कन्या पक्ष का न बना के वर पक्ष का बनाना है। क्यों? वर पक्ष परमात्मा का पक्ष है, कन्या पक्ष प्रकृति का पक्ष है, और प्रकृति के पक्ष को न बनाकर यदि आप वर पक्ष को बनाएं और प्रकृति के द्वारा जो कर्म होते हैं वो कर्म भी परमार्थ के लिए समर्पित हो जाए, वर पक्ष के लिए समर्पित हो जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा फिर वो अहंकार अपने आप गायब हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, आप अपने अहंकार को परमात्मा से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ोगे तो आप अपने आप को कर्ता मानोगे, और परमात्मा से जोड़ोगे तो परमात्मा कर्ता बन जाएगा, आप केवल निमित्त बन जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब है ज्ञान में अहंकार को समझदारी से दूर करना पड़ता है, और भक्ति में अहंकार को समर्पण कर देना होता है। इसलिए अहंकार को समर्पित करें, ये भक्ति है, समझदारी से दूर करें, एक ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी कहेगा प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है, और भक्त कहेगा परमात्मा ही प्रकृति के रूप में भी प्रकट हो रहे होंगे, तो भगवान ही इस कर्म को मेरे माध्यम से करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूं। गीता में इसलिए भगवान कहते निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, और मैं कहूंगा ईश्वर के कर्म में अपने आप को निमित्त समझना, इससे बड़ी कोई समझदारी नहीं है। इसलिए इस अहंकार प्रकृति के कर्म को अपने में न ले, ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, और जो व्यक्ति इस प्रकृति के कर्म को अपने में लेता है, मैं करता हूं ये कहता है, भगवान कहते वो मूर्ख है, विमूढ़ है। हमारे यहां मूर्ख कितने लोगों को कहा गया जानते हैं? हमारे यहां कहा गया, एक छोटी सी कथा से मैं बात स्पष्ट कर दूं। खादन न गच्छामि, असन न जल पे, गतम न सोचामि, 5 प्रकार के लोगों को विमूढ़ कहा गया है, मूर्ख। और कथा से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो विमूढ़ शब्द आया है ना, उसमें एक बात है, करता हम इति मन्यते, जो मैं अपने आप को करता मानता है, मैं करता हूं, एक कहने वाला भी मूर्ख है, विमूढ़ है। एक कथा आपने कभी सुनी हो, राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही है। राजा भोज जितने विद्वान थे, उनकी पत्नी उनसे भी बड़ी विदुषी थी। एक दिन रानी, राजा भोज की पत्नी, अपनी सहेलियों के साथ कुछ वार्तालाप कर रही थी, अपनी एक सहेली के साथ बातचीत कर रही थी। राजा भोज कहीं से अचानक प्रवेश कर गए और कहने लगे, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? विदुषी पत्नी ने कहा, आप मूर्ख हैं, विमूढ़ हैं आप। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी पत्नी कभी अनर्थ शब्द का प्रयोग करेगी ही नहीं। भोज को बड़ी चिंता हुई, आज मेरी पत्नी ने यदि मुझे मूर्ख कहा है तो इसका मतलब है
कहीं न कहीं मेरी मूर्खता का लक्षण इसको दिखाई दिया होगा, लेकिन मैं मूर्ख हूं, इसका उत्तर कौन दे? मैं पत्नी से कैसे पूछूं कि मैं मूर्ख कैसे हुआ हूं? और अनर्थ कभी बोलेगी नहीं। तो अगले दिन दरबार में बैठे, शायद कहीं से उत्तर मिल जाए। जो भी आता गया उनसे कहते थे, राजा भोज, अरे मूर्ख बैठो, मूर्ख बैठो, सबको मूर्ख, विमूढ़, मूर्ख। कालिदास की बारी आई, कालिदास जी भी आ गए। कालिदास जी से कहा, मूर्ख कालिदास बैठिए। कालिदास तो बड़े ज्ञानी थे। कालिदास जी ने एक श्लोक सुनाया, 5 प्रकार के लोग विमूढ़ होते हैं, 5 प्रकार के लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि 5 लक्षण मुझ में नहीं है। कौन कौन से मूर्ख होते हैं आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणात् भोज भवामि मूर्खः। कहते कालिदास जी, मैं 5 काम करता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे कहूं मैं मूर्ख हूं? कैसे? 5 काम। पहला काम, खादन्न गच्छामि, चलते चलते जो खाता है, एक जगह बैठ के नहीं, चलते हुए जो खाता है। अब आजकल की भाषा में तो मैं इस बात को ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं करना चाहूंगा, विवाह में तो सब ऐसे होता है। तो जो चलते फिरते खाता है, कालिदास जी कहते वो पहला मूर्ख है, चलते हुए खाने वाला। दूसरा, हसन्न जल पे, कुछ बात आपको कहनी है और दोनों एक साथ करो, हंसते हुए जो बोले, पहले बात पूरी करो फिर हंसो। हंसते हुए जो बोलता है वो दूसरा मूर्ख है। चलते हुए खाता है वो पहला मूर्ख है, हंसते हुए बोलता है वो दूसरा मूर्ख है। और आगे कहते हैं, गतम न सोचामि, जो चला गया उसके विषय में दिन रात शोक करता है, चिंतित रहता है। कृतम न मन्ये, जो कुछ काम हुआ है वो कहता मैंने किया, उस कर्म के कर्ता स्वयं अपने आप को मानता है। मैं इस बात को पकड़ने के लिए आपके सामने पूरी कथा सुना दी। जो कुछ काम प्रकृति में होता है, उस प्राकृतिक कर्म को मैं उसका करता हूं मानता है, कृतम न मन्ये, वो भी मूर्ख है। और फिर अभी भी भोज के प्रश्न का उत्तर नहीं आया। तब अंत में कहा, 5वां मूर्ख वह है, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणात् भोज भवामि मूर्ख। 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, कभी मैंने जाकर उनके बीच में अपनी बात नहीं छेड़ी तो मैं मूर्ख कैसा हुआ? तो 2 व्यक्तियों के बीच में जाकर कोई अपनी बात बीच में पटकता है, वो भी मूर्ख होता है। तो यहां मैं एक ही बात पकड़ूंगा, कृतम न मन्ये, एक काम हुआ, मैंने किया, एक कहने वाला भी मूर्ख है। और गोविंद स्पष्ट कहते वो अहंकारी है, विमूढ़ है, जो अपने आप को कर्ता मानता है कर्म का। कर्म का कर्ता कभी अपने आप को नहीं माननी चाहिए। कर्म हो रहा है, कहां हो रहा है? क्योंकि प्रकृति में हो रहे हैं। हमारी जो इंद्रियां है ना, ये भी प्राकृतिक है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, कभी भी उस कर्म का कर्ता स्वयं को न माने, क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति कर्म कर रही है। आज से नहीं, ये वर्षा होना, धूप छांव, ये जब सूर्य है, ये सब अपने स्वभाव से कर रहे हैं। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश, चंद्रमा का स्वभाव है चांदनी, वायु का स्वभाव है हमको प्राण वायु प्रदान करना। ये सब प्रकृति में अपने आप हो रहा है। हम करने वाले कौन होते हैं? हम अपने शरीर के व्यवहार को ठीक ढंग से नहीं कर सकते। पके हुए बाल, शरीर का बढ़ना घटना, तो ये सब प्राकृतिक रूप से चल रहा है। तो कृपया इन क्रियाओं का कर्ता स्वयं अपने आप को न बनाए, न माने। यदि मानेंगे, गोविंद की सीधी सी बात है, तुम अहंकारी बनोगे। कर्म का कर्ता परमात्मा को छोड़ दो या प्रकृति को छोड़ दो। ज्ञानी कहेगा सहज रूप से प्रकृति में हो रहा है, और भक्त कहेगा परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इसलिए अहंकारी नहीं बनना चाहिए, ये सूत्र दिया।
अब आगे का श्लोक भगवान कहते हैं, ये 28वां श्लोक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान यहां कह रहे हैं अर्जुन के लिए एक संबोधन है, हे महाबाहो गुणकर्म विभागयो तत्त्ववित् गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले तत्वज्ञ लोग, ज्ञानी लोग, गुण आपस में एक गुण दूसरे गुण में व्यवहार कर रहे हैं ऐसा समझकर कभी भी मोहित नहीं होते, आसक्त नहीं होते। यह एक शब्द पहले अर्जुन के लिए जो प्रयोग किया ठाकुर जी ने, महाबाहो। महाबाहु शब्द का अर्थ होता है जिसके विशाल हाथ हैं, जिसके हाथ लंबे हैं। और सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे बताए गए हैं, जो शरीर की विद्या के विषय में जो बोलते हैं ना सामुद्रिक शास्त्र, उसमें ऐसा बताया गया है जिनके हाथ लंबे होते हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। अब मैं अधिक चर्चा तो नहीं करूंगा, ऐसा कहा जाता है जिनके पैर कुछ छोटे होते हैं वो बुद्धिमान होते, जिनके हाथ लंबे होते वो बुद्धिमान होते। लंबे पैर वाले ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, लंबी टांग वाले हैं, ये अलग बात, अलग विषय है। लेकिन यहां कहा अर्जुन की हाथ भुजाएं लंबी है, इसलिए अर्जुन को यहां महाबाहु संबोधन किया। तुम बड़े बुद्धिमान हो अर्जुन, इसलिए कर्म के कर्ता स्वयं बनने की कोशिश न करो, बुद्धि लगाओ कि कर्म का कर्ता कौन है। यहां तत्वविद, यहां ज्ञानी को तत्वविद कहा गया, तत्व को जानने वाला। तो महाबाहु शब्द और भगवान के लिए भी आया, राम जी के लिए भी। आजानुभुज थे भगवान राम, आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। भगवान आजानुभुजाएं थे भगवान राम की। अब यहां थोड़ा सा चिंतन एक करना, तत्वविद जो लोग होते हैं, तत्व को जानने वाले, दो का अलग अलग विभाग करते हैं। विभाग करके ये निर्णय कर लेते हैं, ये विभाग करके हमने ये निर्णय पा लिया है कि एक गुण दूसरे गुण में बरत रहे। विभाग किसका करना है? तो कहते विभाग करना है गुण कर्म विभाग है। एक मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुण विभाग और कर्म विभाग, दो विभाग भगवान ने बता दिए। कर संसार में कर्मयोग कैसे होता है, कर्म कैसे चलता है, गुण विभाग को कर्म विभाग को समझना आवश्यक है। क्योंकि दोनों को जब हम नहीं जानते, अलग अलग करके नहीं समझते, कभी भी आप ये समझ लीजिएगा तत्वबोध नहीं हो पाएगा। इसलिए वैज्ञानिक जन लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में किसी चीज को, इसमें कौन कौन से कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये अलग अलग विभाग करके निर्णय करते हैं। ये पानी है H2O, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना। तो इसका मतलब ये हुआ हर चीज का प्रयोग करके जब आप उस विभाग को अलग अलग करोगे तो उसको क्या कहते हैं? भौतिक भाषा में भी उसको विज्ञानी कहते हैं। अब भगवान कहते हो तत्वविद थे, तत्व को जानने वाला। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म के कर्ता को, अपने आप को कुछ देर के लिए मानना छोड़ दो और गुण विभाग और कर्म विभाग को समझ लो। अब हमें यह समझना है गुण विभाग क्या है और वहां से क्या क्या प्रकट होते हैं। पहले हम गुण विभाग को देखें। पहले तो यह समझ लीजिएगा, जो प्रकृति है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने पहले श्लोक में कहा प्रकृति क्रियमाणानि। आपको निवेदन पहले कर दूं, थोड़ा कठिन लग सकता है शुरुआत में यह विषय, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सरल लग जाएगा। प्रकृति में कर्म हो रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि, ये भगवान ने पहले कहा। तो प्रकृति में कितने गुण होते हैं? तो 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति मतलब स्वभाव। तो यहां 3 गुण
अब तीनों गुणों की जब साम्यावस्था है उसी का नाम है प्रकृति। अब उन गुणों से क्या क्या प्रकट होता है? सत्वगुण की प्रधानता से ज्ञानेंद्रियां और अंतकरण, रजोगुण की प्रधानता से कर्मेंद्रियां और प्राण, और तमोगुण की प्रधानता से कि हमारा जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है और संसार के विषय, यह है गुण विभाग। तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण, स्थूल शरीर और संसारिक विषय, यह है गुण। ये किसके गुण है? प्रकृति के गुण। अब इसका कर्म विभाग देखिए। कर्म विभाग है इन गुणों की जो परस्पर चेष्टाएं हैं, आपस में जो क्रिया इन गुणों में होता है उसका नाम है कर्म। एक कर्म विभाग है। अलग अलग आप करके देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुणों के अनुसार कर्म बनते हैं। जैसे गुण है वैसे कर्मों का निर्माण होता है। और बीच में हम अपने आप को चौधरी समझना तो बंद कर दें। गुणों के अनुसार कर्म बनते हैं, इसको कैसे समझने की कोशिश करें, गंभीरता से चिंतन करें। जैसे हमको दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक जलाना है। अब दीपक जलाने में उसमें कौन कौन से गुण चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए? देखिए, उसमें रुई चाहिए, घी चाहिए, पात्र चाहिए, पवन चाहिए, उसके बाद दीपक जलता है। आपने केवल एक माचिस की तीली सुलगाई, लगा दी। अब आप जरा सोचिए, हम रुई न करें, रुई न लगाएं, रुई की जगह कोई दूसरी चीज रख दें, तो दीपक कैसे जले? तेल की जगह पानी डाल दें, घी की जगह पानी डाल दें, नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि जो हम दीपक जलाने का कार्य कर रहे हैं, दीपक जल रहा है, ये दीपक जलाने का जो कृत्य है, जो कार्य है, और दीपक के जलाने में जितने गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों से कर्म का निर्माण हुआ है। तो इसका अर्थ यह हुआ है कि जैसे भोजन है, भोजन बन रहा है, भोजन में जो पदार्थ आए हैं वो सब प्रकृति से प्रकट हुए हैं, प्रकृति से प्रकट हुए हैं। तो अब तेल है, उसमें जीरा आप डालते हैं, छोकते हैं, उसके बाद जो साग है, सब्जियां है, उनको ये सब क्या आपने बनाया, हमने बनाया? तो भगवान ने कहा ये तो प्रकृति ने निर्माण किया है। तो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक गुण। अब एक अपने अपने गुणों के अनुसार आप उसमें राम रस डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो क्या होगा? वो सब जगह पहुंच जाएगा। तो नमक अपना काम कर रहा है, अपना गुण दिखा रहा है। मिर्च डाल दीजिए, सबको तीखा कर देगा। हल्दी डाल दीजिए, सबको पीला कर देगा। इसका अर्थ यह है ये जितने भी गुण हो रहे हैं, और जिसका जैसा गुण वैसा ही कर्म प्रकट हो रहा है। तो हम बना सकते क्या कुछ? आप जरा सोचें इस विषय पे। इसलिए तत्वविद जो है, ज्ञानी कौन कहा गया? तत्व को जानने वाला कौन कहा है? तत्व को जानने वाला वह है जो व्यक्ति गुण को और कर्म को जानता है। और जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म कैसे होते हैं? गुणों के अनुसार हो रहे हैं। जैसे गुण है वैसे कर्म हो रहे हैं। तो कर्म के कर्ता आप कैसे हुए जब गुण आपके नहीं है? जब गुण हमारे अपने नहीं होते हैं तो हम उन मेटेरियलों को तैयार करने वाले, कर्म करने वाले कर्ता कौन हुए फिर? इसलिए भगवान यहां कहना चाहते हैं गुण के अनुसार कर्म बनते हैं। तो इसी तरह से हमको ये देखना है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एक गुण दूसरे गुण में वर्तन कर रहे हैं, हम उनको देखें। इति मत्वा न सज्जते, फिर आसक्त न बने। जो हो रहा है उसको लीला समझें, सुख दुख नहीं होगा, वो तत्वविद कहलाएगा। इसलिए रंगमंच पे जैसे नाटक चलता है, नाटक चल रहा है, देख रहे हैं, एक गुण दूसरे से बरत रहे हैं।
आप हर प्रकृति के, संसार के सारे कर्म को प्राकृतिक कर्म मानो, प्रकृति आपस में काम कर रही है, ऐसा समझने लग जाएंगे तो आप अपने आप उस साक्षी भाव में पहुंच जाएंगे और साक्षी भाव आसक्त रहित हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते ऐसा मानकर न सज्जते, आसक्त अनासक्त हो जाओगे। जब व्यक्ति ये समझ लगता है ये प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्मों का निर्माण हो रहा है, हम तो व्यर्थ का अभिमान करते हैं, यदि ऐसा भाव यदि आप समझ जाओगे तो आपके मन में कभी आसक्ति नहीं होगी, अनासक्ति की स्थिति में आप आ जाएंगे। और आपको एक बात कहूं, अनासक्ति का भाव आ जाए तो वेदांत ने जिसको साक्षी भाव कहा गया है वो आपके पास आ जाएगा। क्यों? आप अब इन गुण कर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, इन गुण कर्मों के पचड़े में नहीं कि मैंने किया और कहेंगे तो हम बंध गए, तो हम बंधना नहीं चाहते, ऊपर उठना चाहते हैं। और जो ऊपर उठता है वो साक्षी भाव कहलाता है, देखता है, फिर उन स्थिति को देख रहा है ऊपर से। जैसे एक छोटी सी बात आपको कहूं, आपको दिल्ली में किसी स्थान से एयरपोर्ट पहुंचना है, गुड़गांव से अथवा गाजियाबाद से, कहीं से भी हो, आपको एयरपोर्ट तक जाना है। अब हम जब एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, अब समस्या भी आती है, कभी ट्रैफिक जाम है, कभी रेड लाइट खूब मिलते हैं, कभी कभी तो ऐसी स्थिति है फ्लाइट छूटने की नौबत आ जाती है। अब उन सब को पार करते हुए हम एयरपोर्ट पहुंच गए, बोर्डिंग पास लिया, भीतर गए और जैसे ही फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। अब आपको समस्या है क्या? ट्रैफिक मिले, ट्रैफिक की दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं। अब आप केवल नीचे देख सकते हैं क्योंकि आप ऊपर उठ गए। अब किसी प्रकार की ट्रैफिक की समस्या नहीं है, जाम की समस्या नहीं है, लेट होने की, कुछ भी हो जाए आप बैठ गए फ्लाइट में। तो इसका अर्थ है आत्मा तक टेक ऑफ कर लो, मैं तो यही कहूंगा। अब आत्मा तक, उस सत्ता तक, उस सत्य तक, उस परम तत्व तक कौन करेगा? तत्वविद करेगा। इसलिए भगवान यहां कहते हैं युक्तो तत्वविद गुण कर्म विभाग। तत्वविद शब्द का तत्व को जानकर आप उन तत्वों से, प्राकृतिक तत्व से ऊपर उठ जाओ। फिर आप ऊपर जाकर क्या देखेंगे? अरे भाई हम तो इन सब से ऊपर है, इनका साक्षी हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, ये तो हो रहा है। अपने आप को साक्षी भाव में स्थापित करना है, अनासक्त होना है, तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा। किससे? प्रकृति के इन गुणों के कर्म विभाग और गुण विभाग से आपको ऊपर उठना होगा। और जब आप ऊपर उठ जाओगे तो साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे, तो कर्म का कर्ता अपने आप को नहीं मानोगे। लेकिन प्रभु एक बात तो और भी है, क्या? कुछ ऐसी भी स्थिति आती है, हम तो ऊपर उठ गए लेकिन जो उठ नहीं पा रहे उनको, तो इस बात का स्पष्ट भगवान यहां जवाब दे रहे हैं। देखो, पहले 2 बार भगवान ने कहा, पहले श्लोक पहले भी कहा था कि न बुद्धि भेदम जनेत, 26वें श्लोक में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उसी बात को फिर स्पष्टीकरण करते हैं भगवान, कह रहे हैं इस श्लोक में, 29वां श्लोक है, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। भगवान कहते हैं प्रकृते गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जन्ते तान अकृत्स्न विधा मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। भगवान यहां बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित हुआ व्यक्ति, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जते, गुण और कर्म के प्रति आसक्त हो जाता है।
क्योंकि प्रकृति के गुणों से मोहित हो गया है। तो गुण कर्म में जो आसक्त होगा उन व्यक्तियों को अकृत्स्नवित मंदान, अकृत्स्नवित मतलब होता है, दो शब्द भगवान ने कहा, कृत्स्नवित और अकृत्स्नवित। कृत्स्नवित शब्द का अर्थ है जानने वाला, सब कुछ जो जानता है उसका नाम होता है संस्कृत में कृत्स्नवित। और अकृत्स्नवित का मतलब होता है नहीं जानने वाला, क्योंकि प्रकृति के गुणों में आपस में कर्म और गुण विभाग, कर्म विभाग के द्वारा हमने ये देखा कि गुणों के द्वारा कर्मों का निर्माण हो रहा है। वो जो जान गया उसका नाम हो गया कृत्स्नवित, जो नहीं जानकर अपने आप को कर्ता समझ रहा है वो अकृत्स्नवित है, वो मंद है। तो ऐसे व्यक्ति को भी, मंद व्यक्ति को भी न विचालयेत, उसको चलायमान न करो, उसको चंचल न बनाओ, उसको कहो तुम लगे रहो कर्म में, धीरे धीरे कर्म करते हुए अनासक्ति का भाव कभी न कभी ठाकुर जी की कृपा से आएगा, लेकिन तुम कर्म करो। देखिए पहले तो ये समझ लेना, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित हुआ। अब आपको लगेगा प्रकृति के गुण भी मोहित कर सकते हैं, बांधते हैं, और कभी कभी सत्वगुण बोले वो भी बांधता है। पहले इसको समझ लें आप। देखो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो आप समझ लिया आपने। सत्वगुण ये भी बांधता है, रजोगुण ये भी बांधता है, तमोगुण ये भी बांधता है। अब आप कहेंगे सत्वगुण किसमें बांधता है? सत्वगुण जो होता है सुख ज्ञान इनकी आसक्ति में बांधता है। सुख ज्ञान की आसक्ति में जो बांधे वह सत्वगुण। आपके द्वारा जो कर्म हुआ है उस कर्म के द्वारा, कर्म की आसक्ति में जो बांधे वो रजोगुण। समझ रहे हैं ना? सुख ज्ञान की आसक्ति में बांधे वो सत्वगुण, कर्म की आसक्ति में बांधे वो रजोगुण, आलस्य और निद्रा में बांधे वो तमोगुण। तो एक गुण क्या है, एक खींचते हैं और हम लोग इन गुणों से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम इन गुणों से ऊपर उठ नहीं पाए, साक्षी भाव की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। तो फिर क्या समझेंगे, हम अकृत्स्नवित होकर इन गुणों में बंध गए। कभी सत्व से बंधे, कभी रजस से बंधे, कभी तमस से बंधे। इसलिए भगवान आगे चौथे अध्याय में कहेंगे कि भैया जिनके पास तमोगुण हो उस तमोगुण को शांत करना है, रजोगुण को बढ़ाओ, रजोगुण को शांत करना है, सत्व गुण को बढ़ाओ और तुम गुणातीत हो जाओ। आप लोग गीता का अभ्यास करेंगे तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सत्व गुण से जीत कर तुम गुणातीत होना है। गुण आपस में कर्म कर रहे हैं, ये साक्षी भाव को पाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो बांधने वाले क्या है, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा हम लोग सब मोहित हुए हैं। और फिर क्या होना चाहिए, बोले आसक्ति के कारण अकृत्स्नवित हो गया। और फिर क्या हुआ, हमको उधर खींचे चले जाते हैं और प्रकृति के गुण हमको मोहित करते जाते हैं। तो हम लोग कौन हो गए, अकृत्स्नवित हो गए, अकृत्स्नवित हो गए। और हमें ये मालूम हो रहा है सारी दौड़ धूप हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा चिंतन करें। आंखों के लिए रूप चाहिए, कान के लिए शब्द चाहिए, अब जिह्वा रसना इस भागे चले जा रहे। अब आप चिंतन करें, जब तक न मिले ना तब तक बेचैनी है। मिलने के बाद तो कभी कभी तो छोड़ने की इच्छा भी होती है, त्याग की भी। कभी कभी परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं कि ये समझ लेना कि जो संसार है, ये संसार हमको दौड़ाता है, गुणों से बांधता है। तो फिर क्या होना चाहिए, एक गुणों से जो बंधे हुए लोग हैं, कर्म में लगे हैं ना, तो
तो उनको हम जानकार लोग ऐसा काम करें कि उनको कर्म से न छुड़ाएं, कर्म की व्यवस्था को बदल दें। क्योंकि हम कर्म करने में भी कभी पूरी तरह स्वतंत्र तो है नहीं। क्यों? आपसे पूछूं, यदि आप थोड़ी देर में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कोई मालूम है क्या? क्या सोचेंगे हमें नहीं मालूम। 2 मिनट के बाद हमारे मन में कैसे विचार आएंगे, क्योंकि प्राकृतिक है शरीर। तो कहते हैं प्रकृति के गुणों से हम मोहित हो रहे हैं। तो अब यदि मोहित हो रहे हैं तो अकृष्णविद, हम जो कृष्णविद लोग हैं, जो लोग जानकार है, उनको कर्म में तो लगाएं, अनासक्त कर्म में लगाएं, उनको कर्म से न छुड़ाएं, उनको चलायमान न करें। क्योंकि आपने यदि उनको अपने स्तर पे कोई उपदेश दिया तो उसको समझ नहीं पाएंगे, तो न यहाँ के होंगे न वहां के होंगे। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो और आप पीएचडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी की बात कर रहे हैं। अब वो पीएचडी वाला व्यक्ति वो प्राइमरी वाले को नहीं पढ़ा सकता। आप थोड़ा चिंतन करें। जो प्रकृति के गुणों के अनुसार जो कर्म कर रहा है वो तो प्राइमरी कक्षा में है। और यदि कोई व्यक्ति इस तत्व को जान लिया, प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है, हम तो कर्म में नहीं है, हम तो साक्षी है, ऐसा समझकर उसको भी साक्षी भाव में ले जाना चाहेंगे तो शायद तुरंत नहीं जाएगा। और आपकी बात सुनकर जो कर्म कर रहा है वो भी त्याग न दे, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा, उसके लिए 4 बातों से परमार्थ की ओर लगाना चाहिए। इसके बाद आगे के श्लोक से संबंधित बात कर रहा हूं, उसको विचलित न करें। फिर क्या करें? उसको समझाएं। तू कर्म को शुद्ध करता जा। 4 बातें समझाएं। कर्म कर। मैं ये नहीं कहूंगा कि तू कर्म का साक्षी बन। तू कर्म कर रहा है, कर। कर्म करते करते ही सब, हालांकि सत्य तो यही है, प्रकृति के द्वारा कर्म है, स्वयं को साक्षी भाव में रखना है। और पुनः कह दूं, तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सत्वगुण से जीतना है, गुणातीत होना है। लक्ष्य तो यह है, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या है? पहला, तू शुद्ध कर्म करता जा, अच्छा काम कर। दूसरा सूत्र, किसके लिए करना? आनंद के लिए करना। कर रहा है ना, आनंद के लिए कर। तीसरा, लोक संग्रह के लिए कर, संसार के कल्याण के लिए कर। और चौथा, प्रभु प्राप्ति के लिए कर, भगवान को पाने के लिए कर। तो कर्म का हेतु बदलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, यदि वो व्यक्ति कर्म कर रहा है तो हमको जानकार लोग उनको कर्म का हेतु बदलने की दिशा दिखाएं, कर्म बदलने की दिशा न दिखाएं। जब हेतु बदल जाएगा तो उसका जो कर्म है वो पवित्र हो जाएगा। व्यक्ति को कर्म में लगाना तो चाहिए, लेकिन उनके कर्म में विचलित नहीं करना चाहिए। कहना, भैया एक कर्म को करते जा, इस कर्म से तेरा अंतकरण शुद्ध होगा, परमात्मा की कृपा से तुझे दिव्य ज्ञान मिलेगा और अनुभव में आ जाएगा। तेरा जो कर्म है हो रहा है, प्रकृति कर रही है आपस में काम, ये जब समझ में आ जाएगा तुम साक्षी भाव में आ जाओगे। ये सूत्र दिया है। उसके बाद फिर महाराज एक सूत्र बोल, हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। कभी आप कहते कर्म को इस रूप से करो, प्राकृतिक कर्म होना चाहिए, प्रकृति के गुण आपस में कर्म कर रहे हैं। तो महाराज हम तो बिना कर्म के, हम तो कर रहे हैं। तो भगवान 30वें श्लोक में बहुत बढ़िया श्लोक बोल रहे हैं। इसका उच्चारण तो कर ही दें और अर्थ तो बता ही दें। इसकी चर्चा कल करेंगे, लेकिन विस्तार से करने लायक श्लोक है। मुझे लगता है कर्म योग का इतना बड़ा सिद्धांत परमात्मा ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब प्राकृतिक कर्म है या कैसा कर्म है, भगवान 30वें श्लोक में कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। देखिए यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन,
अध्यात्म चेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निराशी निर्ममो भूत्वा विगत ज्वर युद्धस्व। भगवान कह रहे हैं कि देखो, अध्यात्म चित्त से, क्योंकि अर्जुन की स्थिति क्या थी, अर्जुन को भी ज्वर आ रहा था, ठीक है। और गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन क्या, सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर में जलन हो रहा है, मेरा शरीर सूखता जा रहा है, और मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख गया है। इसलिए महाराज गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीव गिर रहा है, कैसे युद्ध करूं। भगवान ने कहा युद्ध ही कर, विगत ज्वर, ये ज्वर त्याग दे, शरीर सूख रहा है, गर्म हो रहा है, ताप हो रहा है, तेरा काम है कर्म करना। कैसे काम करना, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, अध्यात्म चित्त से सारे कर्म मुझ में समर्पित करके, आशा रहित और ममता रहित होकर, ज्वर अर्थात ताप को त्याग कर, युद्धस्व, कर्म कर, युद्ध कर। पुनः कह दूं, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से सारे काम को मुझ में समर्पित करके, संसार की आशाओं से रहित होकर, ममता से रहित होकर, ज्वर को त्याग कर, ताप को, संताप को छोड़कर, युद्धस्व, तू युद्ध कर। ये भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट संकेत कर दिया है। और आगे कहते, ये मेरा मत है, आगे कहेंगे भगवान, ये मेरे मत को जो पालन करेगा उसकी स्थिति क्या होगी। भगवान कहते अपना मत दिखा रहे अंत में। मेरा मत यह है, क्या मत है, कि अध्यात्म चित्त से, देखो कई प्रकार की चित्त की चर्चा आएगी, कल इसकी चर्चा करेंगे। अध्यात्म चेता, विज्ञान चेता, कला चेता, विषय चेता, इन सब की अलग अलग स्थिति है। लेकिन गोविंद कहते अध्यात्म चेता, विज्ञान चेता नहीं, कला चेता नहीं, विषय चेता नहीं, अध्यात्म चित्त से सारे कर्म मुझ में समर्पित करके, तू आशा रहित, ममता रहित होकर, ताप को त्याग कर, केवल युद्ध कर। ये भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सूत्र है, और ठाकुर जी की कृपा से इस सूत्र पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इस श्लोक पर आज की चर्चा यहाँ विराम। तो आप सब ने प्रेम से सुना, आप लोग इसको जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी और आप लोगों की रुचि बनेगी, हम लोग चिंतन करते रहेंगे। ठाकुर जी की जैसी इच्छा आगे, हरी इच्छा तक इसीलिए लिखा है। तो आप लोग प्रेम से सुने। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, राधे राधे, जय हो, जय राधे राधे राधे, प्रणाम 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 प्रणाम, जय हो, प्रणाम प्रणाम, नारायण। शास्त्री जी, हरी इच्छा तो कभी खत्म